थे, पंडित तुमको खकार आ गई, तब तुम ऐसे मार्जन कर रहे हो, वो अकेले में तुमने दूर से ही फेंक दिया। ये चारित की हत्या करते। भगवान का अभिषेक करने गए, भीड़ थी, तो भाई साहब ऐसे मार्जिन लेकर ऐसे मार्जिन कर रहे थे, और जैसे बिल्कुल मुलायम, कोई जीभ का विघात ना हो जाए। और जिस दिन भीड़ नहीं थी, सीधा देखा, उठाया, लूटा, ये चीटियां बह गई साथ में, हो गए अभिषेक। चारत का घात। अध्यक्ष सामने खड़ा था, जो पुजारी बिल्कुल एक एक सफाई कर रहा था। वो अध्यक्ष भागा, डर भागा, पता नहीं किस किस को अभिषेक में बहा दिया। अतुल भैया, ज्ञानियों से ये कहो, जो प्रतिमा है वो बन चुके भगवान की है, वो प्रतिमा पर वो चींटी घूम रही है, ये बनने वाला भगवान है। उसकी रक्षा करो, उसकी भक्ति करो। एक की रक्षा करो, एक की भक्ति करो। जिन बिंब की आप भक्ति करो, लेकिन चींटी की रक्षा करो। जुलूस निकल रहा था, मुनिराज आ रहे थे, अगवानी कर रहे थे, भीड़ बहुत थी। और भाई साहब पैर छूने के राग में एक छोटी सी बालक था, उसको धक्का मारा, सो बेचारा जमीन में तड़प रहा है। एक बुढ़िया माँ थी, उसके तो प्राणी चले गए। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे घुसे बिना काम नहीं चलता, गुरुजी के पैर छूना है, छू लो गुरुजी के पैर। गुरुजी ने कब कहा हत्या करना सीख के आना पैर छू करके। सच्चा गुरु वो होगा, मेरे मित्र ये कहेगा पैर बाद में छू लेना, पहले उनकी रक्षा करो। ऐसा गुरु नहीं सिखाएंगे कि जो भीड़ भगे तो उसको उठाओ, पर फेंको, भले उसका सिर फूट जाए, कोमा में चला जाए। ये गुरु की शिक्षा नहीं है, ये प्रभु की शिक्षा नहीं है, ये अज्ञानियों की शिक्षा है, कसाईयों की शिक्षा है, गुरु की शिक्षा नहीं है। मित्र, फिर वो सूत्र कहां तुम्हारा चला गया? ये बोर्डों पे छपाने के लिए सूत्र के जियो और जीने तो, कि मंडप में तो लिखा है पीछे जियो और जीने दो, और सामने पिटाई हो रही है तुम्हारे सामने दूसरे की। ये गुरु की शिक्षा नहीं है, कसाई की शिक्षा है। जीव की विनय करना सीखो। ज्ञानियों 33 प्रकार की आसाधनाएं होती है, 33 प्रकार की, और 33 प्रकार की आसाधनाओं में यदि कलकत्ता गंगवाल ने बच्चा को उठा के स्वयं बैठ गया तो लोग एक जीव द्रव्य की आसाधना कर दी। मित्र, एक जीव आपके सामने था और आप चेहरा देख करके एकदम आक्रोशित हो गए, जीव द्रव्य की अत्यासाधना हो गई। कर्म का बंध तुल होगा कि नहीं होगा? इतने ही नहीं, ज्ञानी इधर देखो मित्र, ये पुद्गल द्रव्य है, गुस्सा में इसको तुमने तोड़ के फेंक दिया ना, आपने पुद्गल द्रव्य की अस्थिकाय की आसाधना की है, आपको पाप का बंध होगा नियम से। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जीव को कुछ करो तो पाप बंद होगा। अरे मित्र, अधिकरणम जीवा जीवाश्च, आगमों पर, उस सूत्रों पर व्याख्या होती ना, ऐसी वो आनंद ही अलग होता है। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीव अधिकरण भी है, अजीव अधिकरण है। राजू कहीं जा रहे क्या आप? पांड्या जी कहीं नहीं जाए ना, तो परुषण में प्रतिदिन प्रवचन सुनना। प्रवचन ही सुनना और कुछ नहीं सुनना, दूसरे एक शब्द सुनाई न पड़ा। वो तत्वासु का वाचन होता है तो भरपूर 2-2 घंटे की तैयारी करके आना बैठने की। वो विषय हमारा है कि तुम थकते कि नहीं थकते हो। नहीं तो लोग तत्वासूत के वाचन में वाचक होता है और माइक वाला बेचारे को माइक उठाना होता है, और फर्श वाला इसलिए बैठा रहता है कि कब बंद हो,
हम फर्ज उठा के जाएं, पर ऐसा नहीं होगा। आप सब आनंद में होंगे। बैठो भैया, जीवों को देख के बैठना। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीव के आश्रय से भी आश्रय होता है और अजीव के आश्रय से भी आश्रय होता है। 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य की आसाधना नहीं करना और यूं नहीं हारना चाहिए है। आज हमारा समय है, कल दूसरे का समय होगा। सच्चे तुम पिता हो। भैया गंगवाल कलकत्ता सुना नहीं मित्र, सच्चे पिता हो, अपने पिता को नमोकार सुनाने, इसलिए इनकी गति सुधर जाए। सुनो ना, मेरी तरफ देखो, किसी को मत देखो। अपने पिता को नमोकार सुनाना इसलिए इनकी गति सुधर जाए। अपने बेटे को नमोकार सिखाना इसलिए कि मेरी गति सुधार दे। नहीं सुनाई पड़ा? अपने पिता को मरते समय नमोकार सुना देना इसलिए इनकी गति सुधर जाए। और ज्ञानी अहिंसा अपने बेटे को नमोकार इसलिए सुनाना कि नमोकार सीख जाए कि मरते समय हमें सुना दे, मेरी गति सुधर जाए। पंडित जी आप विश्वास रखो, एक जगह मैं गया, अचानक पन्ना में मैं शौच को जा रहा था। पहाड़ के ऊपर पन्ना पूरा पहाड़ क्षेत्र, वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर था। अचानक रास्ते में मूसलाधार पानी गिरा। पुजारी जी कहते महाराज जी थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा इतने सम्मान से कोई बुला रहा है, तो मैं मंदिर में ठहर गया। अब ठहरा पर दृश्य क्या देखा, उन्होंने टैप चालू किया और नल की टोटी में सटक लगाई और जितनी मूर्तियां थीं सब पर सटक छोड़ दी। मैंने कहा बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? बोले गुरुजी अब जमाना बदल गया है। नहीं क्या हो गया? बोले अब ठीक है, अब कितनी लोटा ढालूंगा। बोले सटक लगा दिए और बटन चटका दिया मशीन का, सो वहाँ मंत्र प्रारंभ हो गया और सटक से अभिषेक प्रारंभ हो गया। हमने कि भगवान को भी अब तुमने, परमात्मा की मूर्तियों को भी अब आप जो है ना उनको भी कह रहे। बोले महाराज जी जमाना बदल गया है, पहले लोग परोसते थे विनय पूर्वक, तब तुम कमर झुका करके, आज तुम स्वयं पता ही नहीं चलता है कि घर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, उठा उठा के खा रहे हैं गिद्ध भोज में। समझ गए ना आप? तो पंडित जी ऐसा है, मशीनों से आवाज सुनाई पड़ सकती है, मशीनों से संवेदनाएं सुनाई नहीं पड़ती है। और कोई आप स्वयं सुनाओगे तो आवाज भी सुनाई पड़ेगी और संवेदना भी सुनाई पड़ेगी। क्या ऐसे ही सोच रहे कि मेरे साथ ऐसे ही करवाओगे क्या आप? ओहो यशोधर बोले एक नौकर लगवा देंगे। वो कहें बाबा जी पड़े रहो और मशीन चटकवाने डमुकार सुनाते रहो। बोले तुम क्या करोगे? हम तो अपने भक्तों के साथ बैठेंगे। फिर क्या करोगे? जब चले जाओगे फिर समाज से कहते चले गए, इनको उठा ले जाओ। ज्ञानियों ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना। इतना कलयुग अभी नहीं आया। कलयुग तो चल रहा है लेकिन अभी कलयुग इतना तांडव नहीं मचा रहा है कि मित्र ऐसा हो जाए। आइए चारित्र बिना, तो चारित्र की विनय, चारित्रधारियों की विनय, चारित्र के उपकरणों की विनय, ये पिच्ची है, कमंडलू है, मेरे मित्र इनको विनय कीजिए आप। स्वामी नमोस्तु और नमोस्तु कर रहे, अच्छी बात है आपकी, लेकिन उनकी पिच्ची में तुम लात मारते चले जा रहे हो। मित्र जो नमोस्तु के पात्र बने किसके बल पर हैं, उस पिच्ची में तुम लात मार रहे हो। अच्छा काम, दूर से भी प्रणाम कर सकते हो लेकिन पिच्ची में लात ना लग जाए। एक मुनिराज को और गुरुजी आचार्य महाराज नमोस्तु कर लो भैया बेटा, बगल में बैठे मुनिराज पर चढ़ बैठो। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। एक मंदिर में 3 मूर्तियां, अब बीच के मूल नायक है। अब मूल नायक के पीछे
बगल के भगवान को कोई देख ही नहीं रहा, पीठ करे खड़े हैं। अरे मैंने तो ये तक देखा कि मूल नायक पर अभिषेक और बगल के भगवान पर हाथ रखे सारा ले रहे हैं। लाल पीली दुकान ऐसा मत कराना हमको द्रोणगिरी में। बोले बीच के भगवान का अभिषेक कर लो और चढ़ूं कैसे, बगल के भगवान को पकड़ के चढ़ जाओ। हाँ बोले ठीक तो कह रहा। बोले महाराज जी दुनिया में चढ़ाने वाला सारा तो भगवान ही तो है अपने। तो मित्र भगवान सारा ऐसे नहीं कि तुमको पकड़ पकड़ के उठो, ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं। सुब्रसागर ये आसी हार देने आए तो फिर देख लेना भैया, ये उल्टी चम्मच से देके सीधी चम्मच से देता है। बोले चम्मच से क्यों दे रहे भैया? बोले गंदा ना हो जाए। और जो डंडी है ना, डंडी चम्मच की, हाथ उसी से पकड़ते ना, दुनिया के गंदे हाथ उसी से लगते ना। अब उसके अंदर तुमने चम्मच की डंडी लेकर के तुम्हारे रस में को मारा है। बोले जितने प्रकार का दुनिया के हाथों का मल हो रस में घुल जाए, फिर को सुब्रसागर को स्वाद आएगा दूध का बढ़िया। मिठास के साथ साथ जितने पसीने हाथों के थे ना सब तो खट मिठा स्वाद आएगा। फिर ये देख लेना पहले, जितने लोग डंडी घुमा घुमा के तुम्हें देना, तुम भैया भूखे आ जाना लेकिन लेके मत आना, सारे रोग भर जाएंगे। और जैसे इनके हाथ में लड्डू आए पेड़ा आए, इधर देखना भैया सुब्रसागर आसी जैसे लड्डू पेड़ा हाथ में ले और फिर यूं करे कि भैया अमृत तूने बना लिया, तू खा लेना, लेकिन भूखा होना पसंद कर लेना। लेकिन पूरे हाथ की गंदगी उसने अपना हाथ साफ कर लिया। गुड़ लेकर आया, ऐसी गोलियां बनाई, कैसे मालूम? जैसे आप जाते ना गोबर का गुरुवीला होता है, वो दो ऐसी गोलियां बना लेता है। ओहो ऐसी गोलियां बना करके और जितनी हाथ गंदी सब भर दी। बोले गुरुजी परम औषधि अधिकरण जीवा जीवाश्चा। इसलिए अनंग सागरी इनको समझाओ, पढ़ाओ इन बच्चों को। चारित्र विनय, चारित्र विनय, तप विनय, निर्दोष तपस्या करना, तपस्वियों को देकर खड़े हो जाना, उनका विनय करना और अनुमोदना करना, ये तप विनय है। औपचारिक विनय, उपचार विनय, ज्येष्ठ हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं, उनके पीछे पीछे चलना, आने पर खड़े हो जाना, बीच बीच में नहीं बोलना। श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं अपने ज्येष्ठों के सामने बिल्कुल मौन रहते हैं, जितना पूछें उतना उत्तर देना, हंसी नहीं मजाक नहीं। बेटा गुरु से इतने दूर रहना कि तुम्हारे शरीर की ऊष्मा उनके शरीर से स्पर्शित ना हो पाए। ये विनय है। इतनी सट के तुम चल रहे हो, उनके शरीर में गर्मी आपके शरीर में है, उससे उनको पीड़ा हो रही है, प्रायश्चित दूर से लेना पड़ता है, प्रायश्चित दूर से लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता आहा हमारे महात्मा जी कह रहे हैं ये सब कुछ कर लूंगा फिर प्रायश्चित ले लूंगा। आहा तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक घड़ा फोड़ा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक घड़ा फोड़ा। एक कुंभकार घट बनाए रखे हुए था अतुल, तो पहुंचा भाई तुम्हारा सुधीर ज्ञानी, उसने डंडा उठाया एक घड़े में मारा। तस्मिच्छामि दुक्कडम, कारसर करता हूँ, प्रायश्चित लेता हूँ। दूसरा फिर फोड़ दिया, प्रायश्चित लेता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तीसरा भी फोड़ दिया, 5-6 घड़े फोड़ दिए। कुंभकार बैठा था, उसने कहा भाई बड़ा प्रायश्चित, बढ़िया प्रायश्चित है इसका। उसने उठाया डंडा और एक सिर पे मारा, बोले तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले आप जो कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। तो मेरे 7 घड़े फोड़ दिए, कह रहा तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरे जान जान करके पाप करो और कब तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरे प्रायश्चित वो होता है अज्ञानता से पाप हो जाए उसका प्रायश्चित ले लो, फिर वो पाप नहीं करना, इसका नाम प्रायश्चित है। इसलिए जीवन ऐसा जियो। मुनिराज ब्रह्मचारियों, तुम संपूर्ण संस्कृति के खिलाड़ी हो, ऐसा खेलो हार्दिक बाबू जिससे पूरी संस्कृति मुस्कुराए। तुम इंदौर गए कभी बेटा, तुम्हारे माता पिता मुस्कुराए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इंदौर के मोहल्ले मोहल्ले में
जैन समाज अजैन समाज सब मुस्कुराए, आहा मेरी इंदौर धन हो गई, मेरे गांव का व्यक्ति ऋषि बना है। ये कब संभव है कि साधु बनने के बाद तुम्हें ये भूलना पड़ेगा कि मैं जैनियों का साधु हूं। जैन साधु होना पाप नहीं है, पर मात्र मैं जैनियों का साधु हूं, ये गलत बात है। मैं जैन साधु हूं पर विश्व का साधु हूं, सबका कल्याण हो, इस भावना को भाने वाला हूं। ऐसा सोचोगे ना तो सारा देश कहेगा कि कम से कम एक ऐसा जीव तो है जो पूरे राष्ट्र के बारे में अच्छा सोच रहा है, और राष्ट्र के बारे में नहीं, सारे विश्व के बारे में जियो। और यदि अब से कहीं महाराज बनने का विचार आ जाए मित्र, तो आज का प्रवचन सुन लेना, फिर महाराज बनना। नहीं तुम कहो महाराज जी हम तो अपने अशोक नगर के महाराज हैं। नहीं भैया, अशोक नगर के महाराज मत बनना, सारे विश्व का शोक दूर करने वाले महाराज बनना। कभी अशोक वृक्ष देखा आपने? अशोक वृक्ष आज से 30 वर्ष पहले दिनेश भैया ईसरी के बाजार में, ईसरी मंदिर में कितने सुंदर सुंदर अशोक वृक्ष थे, आपको याद है क्या? मुझे याद है। सबसे पहले मैं आया था ईसरी, तो ईसरी में बड़े सुंदर सुंदर अशोक वृक्ष लगे हुए थे। अभी मुझे वही याद था, मैं अभी गया, मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ चले गए? अशोक वृक्ष ने एक कब कहा कि मैं मात्र बुंदेलखंड के आदमी को छाया दूंगा? अशोक वृक्ष ने कभी कहा कि मात्र मैं कलकत्ता वालों को छाया दूंगा कि बंबई वालों को? अशोक वृक्ष कभी नहीं कहता मैं किसको छाया दूंगा। जिनको छाया चाहिए वे सब मेरे पास आकर के अपना शोक दूर कर सकते हैं, ताप का। ऐसे मेरे मित्र योगी महात्मा पुरुष भी होते हैं, प्राणी मां जिनके चरणों में अपनी चिंता खो दे, उसका नाम साधु है। इसलिए एक का तिरस्कार किया तो सबका तिरस्कार होता है, और एक की पूजा की तो सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए मित्र, कोई पूज्य वृद्ध है दिखाई दे, उनका विनय करना, अविनय नहीं करना, शेष आगे विचार करें। कल फिर आओगे संजय परे तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन नमो लोय सब साव आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की